हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और भारत अड्डा पे आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं सीडीपी के चैप्टर्स को जो टॉपिक्स हैं उसके कवर करने हैं, वो मैं आज लेकर के आई हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अब हम समझें कि डेवलपमेंट डेवलपमेंट जिसको हिंदी में कहते हैं विकास। तो विकास क्या है? विकास जो है यह एक प्रक्रिया है जो कि ये गर्भावस्था से शुरू होती है और यह हमारे प्रौढ़ अवस्था तक पहुंचती है। तो गर्भावस्था से लेकर के प्रौढ़ अवस्था तक ये जो परिवर्तन होते हैं उसको हम विकास कहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो विकास है ये कई अवस्थाओं से होकर के गुजरता है, जैसे कि शिशु अवस्था, उसके बाद इसमें प्रौढ़ अवस्था आता है। मतलब धीरे धीरे जो स्टेजेस हैं, बच्चों आप पहले बच्चे रहते हैं, बच्चों से आप थोड़ा मैच्योर होते हैं, देन फिर आप और एडोलेसेंस की ओर जाते हैं। तो ये क्या है, चेंजमेंट्स हो रही हैं कि आप पहले बच्चे हैं, देन आप बाद में क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। तो ये जो परिवर्तन है इसको हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं विकास के बारे में। विकास जो है वो क्या है, वो हमेशा मतलब कंटिन्यू रहता है, विकास कभी रुकता नहीं है। एंड ये बहुत सारे हमारे जो अवस्थाओं से जब ये गुजरता है तो ये हमारे बहुत सारे डोमेन्स को अफेक्ट करता है। मतलब हमारे अंदर, मतलब हर मनुष्य में जो डेवलपमेंट होते हैं वो बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो विकास है ये हमारी गर्भावस्था से ही शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि जो विकास है, जो डेवलपमेंट है वो हमारे जन्म के बाद से शुरू होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। जो अगर अगर कभी इस पे कोई क्वेश्चन आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से शुरू होता है। ये हमारे गर्भावस्था से शुरू होता है, प्री नेटल। ओके, एंड ये कहाँ तक जाता है, हमारे डेथ तक। मतलब जब तक हम मर नहीं जाते हैं तब तक हमारा क्या है, ये विकास चलता रहता है। तो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, इसमें टोटल 5 डेवलपमेंट है। इसमें सबसे पहला है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट से आप समझ ही रहे होंगे, ये हमारे शारीरिक विकास से है संबंधित। मतलब हमारा शरीर धीरे धीरे जो बढ़ता रहता है ये फिजिकल डेवलपमेंट कहलाता है। सेकंड है हमारा इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसका जो रिलेशन है वो किससे है, हमारे दिमाग से है, हमारी ब्रेन से है, हमारी बुद्धि से है। मतलब ये डेवलपमेंट, हमारा दिमाग पहले कैसा, मतलब जब हम बच्चे होते हैं तो हमारा दिमाग उतना तेज नहीं होता है। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हमारी क्या होती है, जो बुद्धि होती है वो बढ़ती रहती है। चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को जानने के लिए हमारी क्या है, बुद्धि काफ़ी मैच्योर हो चुकी होती है, हमारा ब्रेन काफ़ी मैच्योर हो जाता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। एंड थर्ड इज इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट, और हमारे अंदर इमोशनल डेवलपमेंट जिसको आप हिंदी में संवेगात्मक कह सकते हैं, अपना हंसना रोना जो भी ये चीज़ें हैं इनको हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हमारा विकास होता है तो हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं। हमें पता है कि हमें कब हंसना है, कब नहीं, मतलब कब हमें नहीं रोना है, कब नहीं हंसना है। इन चीज़ों की हमें समझ आ जाती है। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी हंस रहे कभी भी रो रहे, नहीं, इतनी बुद्धि हमारी विकास हो चुकी होती है, इतने हम काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकें। थर्ड होता है इसमें मॉरल डेवलपमेंट।
मॉरल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं नैतिक विकास। नैतिक विकास जब हम काफ़ी मैच्योर होते हैं और तो हमें समझ आता है कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत हैं, हमें कौन से काम नहीं करने चाहिए, इन चीज़ों की क्या धीरे धीरे हमें समझ बढ़ती है, तो ये होता है नैतिक विकास। एंड फिफ्थ इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट मतलब भाषा का विकास। शुरू में जो हम शिशु होते हैं तो हम बोल नहीं पाते हैं, हम किसी भी भाषा को नहीं बोल पाते हैं, ना हम अब चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा विकास होता है, हमारी एज बढ़ती है, हमारी बॉडी बढ़ती है, तो क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होता है। हम चीज़ों को बोल करके एक्सप्रेस करना सीख जाते हैं। तो ये टोटल 5 डेवलपमेंट्स हैं जो ये हमारे एक मनुष्य में होते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और डिस्कस कर दूँ, जो डेवलपमेंट होता है ये हमेशा कंटिन्यू रहता है, ये कभी रुकता नहीं है, ठीक है। विकास जो होता है फ्रेंड्स, इसमें जो आपको मैंने बताया फिजिकल, इमोशनल, ये सभी क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें से अगर एक भी डेवलपमेंट नहीं होता है तो उससे क्या है, हमारे विकास पे इसका असर पड़ता है। मतलब ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरा डेवलपमेंट क्या है, सीक्वेंशियल है, मतलब ये एक सीक्वेंस में बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले आपकी समझ आ जाएगी उसके बाद आपकी बॉडी बढ़ेगी, नहीं, डेवलपमेंट क्या है, सीक्वेंशियल है। ये सीक्वेंस में ही बढ़ता है। सीक्वेंस में बढ़ता है। एंड सेकंड क्या होता है, कंटिन्यू होता है। कंटिन्यूज टिल डेथ। एंड ऑल डोमेन्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। जो सारे डोमेन्स हैं वो क्या हैं, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसमें ये 3 मेन बातें हैं जो आपको समझनी है, जो याद रखनी है कि इसमें क्या है, जो डेवलपमेंट है वो सीक्वेंशियल है, वो सीक्वेंस में ही चलेगा। कोई डेवलपमेंट पहले हो जाए या कोई डेवलपमेंट बाद में हो, ऐसा नहीं है। आपका जो एक सीक्वेंस बना हुआ है उसी सीक्वेंस में हमारा डेवलपमेंट होता है। एंड दूसरा है कंटिन्यूस टिल डेथ। इट मीन्स कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो हमेशा कंटिन्यू रहता है, कभी रुकता नहीं है, ठीक है। एंड थर्ड इज, ये हमारे जो डोमेन्स हैं वो सारे डोमेन्स क्या हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर इसमें से एक भी विकास नहीं होता है तो क्या होता है, हमारे सारे इसका बाकी जो 4 डोमेन्स हैं उस पर क्या होता है, इसका असर पड़ता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि ये डेवलपमेंट क्या है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स ग्रोथ के ऊपर। ग्रोथ, जिसको हिंदी में हम कहते हैं वृद्धि। वृद्धि मतलब धीरे 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 बढ़ना। तो ग्रोथ से हमारा तात्पर्य क्या है, फिजिकल चेंजमेंट से है। मतलब जो हमारे शरीर में जो चेंजमेंट्स होते हैं उस जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, हमारे जो अंग होते हैं, हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, उसका क्या है, उसका भी डेवलपमेंट होता है। वो धीरे धीरे बढ़ते हैं और जब वो बढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे कार्य करने की क्षमता, जो हमारी कैपेबिलिटी है, उसमें क्या होता है, वो भी इंक्रीज करता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम छोटे होते हैं तो किसी चीज़ को पकड़ने में या कोई गेम प्ले करने में हमें बहुत परेशानी होती है, हम वो चीज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं तो क्या है, हम किसी भी चीज़ को इजीली पकड़ सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप बैट बॉल का। जो छोटा बच्चा होता है उसे बैट बॉल खेलना नहीं आता है, वो धीरे से बैट को बॉल को धीरे से मारता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो क्या है, उस गेम को खेलने में काफ़ी सक्षम हो जाता है। या आप लिखने की, आप राइटिंग की बात कर लीजिए या आप रीडिंग की बात कर लीजिए, तो ये क्या है, धीरे धीरे इसमें हम सक्षम हो जाते हैं कि हमारा ये डेवलपमेंट
छोटे जब हम शिशु होते हैं तो उससे बढ़ करके ये मैच्योरिटी की ओर जाता है। तो इसमें ग्रोथ में जो है मेन सबसे पॉइंट क्या है, ये हमारे फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो इसमें फिजिकल डेवलपमेंट से फिजिकल चेंज से अगर ये रिलेटेड है तो उसमें क्या है, इसमें दो चीजें आती हैं, क्योंकि हम ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या मेजर कर सकते हैं, फर्स्ट इज हाइट एंड सेकंड इज वेट। फ्रेंड्स, हम हाइट मेजर कर सकते हैं एंड वेट को भी मेजर कर सकते हैं कि आज जब हम छोटे थे, फिर हम उससे और बड़े हुए, चाइल्डहुड में आए, चाइल्डहुड से हम एडोलेसेंस में जब हम जाते हैं तो क्या हमारी हाइट धीरे धीरे बढ़ती है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। सेकंड वन इज वेट। आप वेट को भी मेजर कर सकते हो कि भाई उस समय जो बच्चा होता है उसका वेट कितना कम है, फिर धीरे धीरे जो बच्चा बड़ा होता है तो उसका वजन भी बढ़ता रहता है। तो ग्रोथ का यहाँ पे तात्पर्य आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ का रिलेशन किससे है, हमारे फिजिकल चेंज से है, हमारी कैपेबिलिटी से है। इसको हम आंक सकते हैं, मतलब इसको हम मेजर कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे डिफरेंस, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में मेन क्या डिफरेंस है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें हम जो बात करेंगे वो क्या है, ग्रोथ जो है वो हमारा क्या है, क्वांटिटेटिव, एंड डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक एंड क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक। मात्रात्मक में क्या है, इसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, इसको हम सिर्फ देख सकते हैं, इसका आकलन कर सकते हैं, तो ये क्या है, क्वालिटेटिव है। ठीक है, ये हो गया पहला डिफरेंस। रेफर्स टू फिजिकल एस्पेक्ट्स। इसका रिलेशन ये किस चीज को रेफर करता है, फिजिकल एस्पेक्ट्स को, मतलब जो फिजिकल चेंज होता है हमारी बॉडी में, जो अंगों, जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उसमें जो ग्रोथ होता है ये उससे रिलेटेड है। और जो हमारा डेवलपमेंट है रेफर्स टू सोशल कॉग्निटिव इमोशनल मॉरल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, इट रेफर्स टू सोशल कॉग्निटिव इमोशनल मॉरल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये हमारा इससे इसका यही तात्पर्य है। तीसरा क्या है, इट कैन बी मेजर्ड। एंड थर्ड यहां पे इट कैन बी असेस्ड। हम इसको मेजर नहीं कर सकते, हम इसका सिर्फ आकलन कर सकते हैं। फोर्थ क्या है, स्टॉप्स आफ्टर सम पीरियड ऑफ लाइफ। जो ग्रोथ होती है वो आगे चल के वो रुक जाती है, हमारा वेट हो चाहे हमारा हाइट हो, वो एडोलेसेंस के बाद नहीं बढ़ती है। एंड यहां पर क्या है, कंटिन्यूज टिल डेथ। जब तक कि हम मर नहीं जाते हैं तब तक ये कंटिन्यू रहता है। डेवलपमेंट हमेशा होता है, चाहे हम कोई नई चीज सीख रहे हो या हम कुछ चीजें जो भी हम मतलब करना चाहते हैं, जब हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, जब हम उसको क्या बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में उसको यूज करते हैं, तो क्या है हमारे में चेंजमेंट्स होते रहते हैं। तो ये चेंजमेंट्स क्या है, हमेशा चलता है, कभी भी रुकता नहीं है।
ये है लिमिटेड, इसकी लिमिट्स है, लिमिटेड टू हाइट limited to height and weight refers to all changes। इसमें क्या है, इसकी लिमिट है क्या, सिर्फ हाइट और वेट तक, लेकिन जो ये है इसमें जितने भी चेंजेस होते हैं वो सारे किस में आते हैं, डेवलपमेंट में आते हैं। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, मेन जो डिफरेंस है ग्रोथ और डेवलपमेंट में, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है, जैसा कि इस बार 2021 में आया था डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन कि डेवलपमेंट क्या है, व्हाट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है, एक बहुआयामी प्रक्रिया है, मतलब एक बहुआयामी है। इसमें क्या है, सभी चीजों को क्या बोलते हैं, इसमें बहुत सारे चीजों को, इसमें सारे डोमेन्स आते हैं, सारे डोमेन्स हमारे फिजिकल हो, उसमें इमोशनल हो, सब कुछ, मतलब इसमें हर एक चीज है, ठीक है। एंड जो ग्रोथ है वो एक छोटा सा पार्ट है। तो क्या यहाँ पे डेवलपमेंट क्या है, बहुआयामी है। एंड ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब इसमें क्या ये सीक्वेंसर है या क्या नहीं है। तो डेवलपमेंट क्या है, वो सीक्वेंस में चलता है, ये कंटिन्यू रहता है। आई थिंक इसमें से किसी भी एक उस पे टॉपिक पे क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट वन इज स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो होता है, जो विकास होता है, उसमें क्या है फ्रेंड्स, स्टेजेस हैं। इससे भी, इस टॉपिक से भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें सबसे पहला डेवलपमेंट क्या है, प्रीनेटल। ये हमारी गर्भावस्था से शुरू होता है, इसीलिए इसमें सबसे पहला स्टेज क्या है, प्रीनेटल स्टेज है। सेकेंड वन इज इन्फेंसी, जो कि आता है ये 0 से 2 ईयर्स तक, 0 to 2 ईयर्स, जिसको हम कहते हैं सेंस बेस्ड, मतलब इसमें हमारे सेंसेस का यूज होता है, इसीलिए हम इसको सेंस बेस्ड कहते हैं। थर्ड है इसमें अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड जो है 2 से 6 साल। इसको हम कह सकते हैं टॉय एज, बच्चा इसमें टॉय से प्ले करता है, इसलिए हम इसको टॉय एज कहते हैं। इसके बाद है लेटर चाइल्डहुड, ये है 7 से 11। इसको हम कहते हैं ट्रबलसम, ट्रबलसम एज कहते हैं। इसको हम ट्रबलसम एज क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चे में जो विकास होता है, इस समय बच्चा क्या होता है, उसकी जो वो काफी ईगोसेंट्रिक होता है, एंड मतलब उसमें बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, किसी भी चीज के लिए जिद करना, तो ये सभी चीजें होती है, इसीलिए इसको हम ट्रबल, मतलब बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये ट्रबलसम एज हो गया, ठीक है। एंड जो 5th है वो क्या है, एडोलेसेंस। ये है 12 से 19 वर्ष। एडोलेसेंस, जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको समझ में आएगी होगा, एडोलेसेंस जो 12 से 19 है, इसमें आप मैच्योर हो जाते हैं, और इसमें क्या होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस।
क्योंकि इसमें आप इतने मैच्योर हो जाते हैं, आपको अपनी आगे लाइफ में क्या करना है, आपको कैसे क्या बनना है, उस चीज़ की आप उस चीज़ के ऊपर आप सोचना शुरू करते हैं। इसीलिए हम इसको इसके आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं, क्योंकि इसके पीछे हम भागते हैं। ठीक है, ये मेन है टोटल 5 स्टेजेस। एंड यहाँ पे क्वेश्चन एक इससे रिलेटेड जरूर पूछा जा सकता है एंड पूछा भी जाता है, तो फ्रेंड्स आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो जो है यहीं पे इतना ही है एंड ये टॉपिक मेरा पूरा क्लियर हो चुका है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि बाकी जो लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी हेल्प हो सके। एंड अगर आप इसमें न्यू हैं, आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आप मेरे आगे आने वाले वीडियो को देखें। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।